हेलो जी, टोनो टोनो टोनो, जय शिव शंकर। कैसा प्रो न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे कहानी के बारे में, शिव जी की कहानी में, है ना। तो भैया आज हम बात करेंगे शिव जी और पार्वती माता की शादी कैसे हुई है ना। मतलब भैया शादी हुई है, कब हुई है वो भी बात करेंगे, और मतलब कैसे हुई है, मतलब किस हिसाब से बात हुई और शादी उनकी, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ, मेरा नाम है अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, है ना। तुम बाद में भूल जाओगे बेटा, हाँ तो लट खाओगे, है ना। तो अभी के अभी मतलब चैनल सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कुछ जाता है नहीं, बस एक क्लिक करना तो बस मैं खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाओगे, है ना। तुमको नया नया कंटेंट मिलेगा देखने के लिए, है ना। तो हाँ, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट हमारे शिव जी के बारे में, शिव जी की कहानी के बारे में, है ना। तो भैया हम बात करते हैं पुराने ज़माने में जाते पहले बस सीएम, है ना। भैया वहाँ पे शिव जी मिलेंगे हमको, है ना। मतलब मिलेंगे तो यहाँ पे भी, है ना। लेकिन वहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी कहानी, है ना। तो भैया सबसे पहले हम तो बता देते हैं ना, पार्वती माता जो है किसकी बेटी है वो, है ना। मतलब शंभू जी की तो बात करें हम, वो तो भैया आई हैं कहीं से भी, है ना। मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मल्टीवर्स आए हैं वो, मतलब बेटे जन्म नहीं लिया उन्होंने, नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो, है। तो मतलब हाँ, अब बात करते हैं हम सती माता की। तो भैया ब्रह्मा जी, मतलब तीन मेन गॉड है ना, विष्णु, शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, है ना। ये तीन मेन गॉड है ना। उसके बाद आगे आगे मतलब है तो बहुत सारे गॉड, लेकिन ये तीन माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। मतलब महेश जो है शिव जी को कहते हैं ना। तो ये तीन मेन गॉड है, तो उसमें सबसे बड़े भाई मतलब तीनों एक ही लेवल के, है ना। तो जो ब्रह्मा जी है उनका एक बेटा है जिसका नाम है दक्ष, राजा दक्ष, है ना। उनकी बेटी नाम है सती, है ना। मतलब जो सती है वो है दक्ष की बेटी, है ना। और दक्ष जो है भैया ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो ना इस हिसाब से जो है सती माता ब्रह्मा जी की पोती लगेगी, है ना। मतलब दादा पोती वाला रिश्ता है ना। और माता जी उनकी प्रसूति उनका नाम है ना। उनकी माता जी का नाम है प्रसूति, है ना। वो भी कोई खानदान से बिलोंग करते हैं, वो नहीं पता मेरे को, है ना। ओके। और शिव जी तो भैया आए थे हमारे, ठीक है। तो भैया जब भगवान जी सती माता जो है सृष्टि का जब नियम चल रहा है ना, तो मतलब भगवान जी तो वही रहेंगे ना, चाहे उनको भी काम करना पड़े, लेकिन भगवान जी तो भगवान जी रहेंगे ना। तो ना वो स्टार्टिंग से ही बढ़िया थी सती माता, है ना, हर चीज़ों में, है ना। और मतलब चाहे बचपन में चाहे जन्म हो ना, तो उसके बाद ना उनको चाहे सारे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, है ना। उनको खेल कूद पसंद नहीं थी, वो बस शंभू जी की आराधना में लीन रहती थी, मतलब शंभू जी के बारे में कहानियाँ सुनती थी ना। मतलब उनको नहीं पता था कि भैया शंभू जी के साथ उनका विवाह होगा, है ना, विवाह होगा, है ना। तो बचपन में भैया किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि शंभू जी ने ऐसी सृष्टि बना रखी है, बचपन में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन भैया जब जाके जो चीज़ होनी है उसी टाइम होगी, है ना, है ना। तो वो भी सती माता थी, अब भगवान है तो ना उनके अंदर नेक्स्ट लेवल टैलेंट तो आराम से होगा, है ना। तो वही टैलेंट से उन्होंने अपनी जो भी छोटे एज वाली चीज़ें थी उनको साइड में रख के अपनी नई दुनिया बनाई, है ना। मतलब जिसमें वो शिव जी के बारे में जानती थी, शिव जी की परम भक्त बन गई वो, है ना। शिव जी से ही प्यार करती थी, शिव जी को ही मानती थी हर चीज़ में, है ना। तो उसी चीज़ को देखते हुए तो ना जो उनके माता पिता थे प्रसूति और दक्षराज, है ना, वो दोनों खुश हो गए कि भैया ये जो है सती माता, है ना, ये भैया इतनी ज़्यादा तपस्या करती है ना, शिव जी की इतनी बड़ी भक्त है, तो इनको कुछ ना कुछ तो वरदान मिलना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा इनका, है ना। तो ना उसके और उनकी जो उम्र भी हो रही थी भैया शादी विवाह की, है ना। तो ना उस टाइम पे जो भैया ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी और नारद मुनि नारायण नारायण, है ना, जो करते रहते पूरे पूरे दिन, है ना, वे दोनों के दोनों पहुँच गए दक्ष राज के पास, है ना, राजा दक्ष के पास, है ना। तो ना वो पहुँच गए तो कहते हैं ना लो हमारी मतलब वो हमारी पोती से मिलाओ हमको, है ना। मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं ना, तो कहते हैं कि ना दक्षराज ना भैया आपकी पोती जी तो भैया शिव जी के जो है शिव जी की जो आराधना है उसमें विलीन हो रखी है ना। उस टाइम पे भी उन्होंने आराधना नहीं छोड़ी है, मतलब कहानियाँ सुनती थी, आराधना करती थी, बस ये दो तीन काम दिखते थे उनको, है ना। खाना पीना सब साइड में, है ना, सिर्फ शिव जी शिव जी शिव जी, हर चीज़ में शिव जी, है ना। उनके लिए ऐसा था सती माता के लिए, है ना। तो ना भैया जी अब ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी की लिंक दक्षराज के साथ भी है, ब्रह्मा जी का लिंक शिव जी के साथ भी है ना। तो ना उन्होंने बात करी, है ना, मतलब दक्षराज को काफ़ी ना आपको शादी करवानी है, कह रहे हाँ, मतलब सती की शादी करवानी है, कह रहे हाँ करवानी है। तो भैया उम्र आने लग रही है तो करवाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना चलो फिर हम बात करते हैं शंभू जी के साथ। भैया जब इतनी बड़ी भक्त है शंभू जी की पार्वती माता मतलब सती माता, तो कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है ना उनके पोते मतलब उनके दादा का भी, कि उनका विवाह अच्छी जगह करवाए, है ना। तो ना उन्होंने बात करी शंभू जी है, कह रहे शंभू जी मतलब दोनों ब्रह्मा जी
और नारद मुनि दोनों पहुँच गए शिव जी के पास, है ना। शिव जी, तो शिव जी कहते हैं नमस्ते शंभु जी, मतलब नमस्ते ब्रह्मा जी, नमस्ते नारद मुनि जी, है ना। तो कुछ काम है या फिर ऐसे ही घूमते फिरते आए हो, है ना। तो कहते हैं नहीं भैया जी, आज मैं तुमसे कुछ काम है ना। तो शंभू जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बताओ काम क्या है ना। तो उन्होंने कहा कि ना भैया जी हम आपके लिए ना एक प्रश्न, जी ने पूछा भैया किस चीज़ का प्रस्ताव है ना, मतलब। तो ब्रह्मा जी ने बताया जी आपकी उम्र हो रही है भैया विवाह करने की, है ना। मतलब पूरे पूरे दिन तुम आप तपस्या में लगे रहते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा अगर तुम्हारे पास कोई अर्धांगिनी नहीं होगी, मतलब जिससे तुम प्यारी नहीं कर सकोगे, है ना। तो ऐसी जिनका क्या करोगे तुम, है मतलब। ऐसे तो तुम्हारी ज़िंदगी बोर हो जाएगी बिल्कुल, है ना। कैसे चलेगी ऐसी ज़िंदगी, है ना, क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी का, है। तो चलो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं सर, तो तुम्हारे पास है कोई लड़की, या मतलब तुम विवाह करवा सकते हो मेरा। तो कहते हमारे पास लड़कियों की कमी है ना, आप जैसों के लिए, मतलब आपसे विवाह करने के लिए हर लड़की तैयार हो जाएगी। कह ऐसा क्यों भैया, आप शंभू जी हैं, मतलब देवों के देव महादेव है ना, आपसे एक लड़की विवाह करना क्यों नहीं चाहिए, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो आपसे विवाह नहीं करेगी, है ना। तो कहते चलो कोई नहीं, फिर करो हमसे विवाह, हमारा विवाह, है ना, हमसे नहीं हमारा विवाह करवाओ, है ना। तो उन्होंने कहा कि ना तो सर दी हमारे पास एक लड़की है, हमारी दक्षराज की बेटी है सती, है ना। वो भी आपकी परम भक्त है ना, वो जैसे आप हो ना, मतलब शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, है ना, मतलब सुख शांति से व्यतीत कर रहे हो, बिल्कुल सादगी से, है ना, वैसी है वो भी। सती माता भी बिल्कुल सेम आपकी तरह ही है ना। उनसे ट्राई करो, है ना, मतलब हम आपकी शादी करवाते हैं उनसे, है ना। तो कहते हैं चलो कोई नहीं हम ट्राई करते हैं ना। तो मतलब तुम जो है पूछो उनसे, है ना, सती माता से कि हम हमारे साथ विवाह कर सकते हो क्या आप, है ना। तो उन्होंने कहा चलो हम बात करते हैं ना। तो उसके बाद उन्होंने जैसे बता दिया ना कि सती माता जो है दक्षराज की बेटी है, वहाँ पे तुम्हारी तपस्या करती है। तो ना शिव जी जो है भैया छुप छुप के देखने लगे उनको कि भैया ऐसी कौन सी भक्त आ गई मेरी, इतनी बड़ी भक्त जो मेरे से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने जैसे 2-3 बार देखा, उनको खूबसूरत लगी, मतलब अच्छी लगी, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छी लगी, खूबसूरत तो बाद में बात है ना, लेकिन अच्छी लगी, है ना। मतलब उनका मतलब जो तपस्या चल रही थी उनकी, उसको देख के प्रसन्न हो गए शिव जी भी। तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि ना भैया इतने बड़े भक्त को मेरे, है ना, कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद मिलना चाहिए, है ना। मतलब अब इतनी ज़्यादा भक्ति चल रही है मेरी, है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसका भी उनको भी हम देंगे ना, है ना। कोई पागल थोड़ी ना होगा हमारी इतनी बिना मतलब की भक्ति करेगा, है ना। तो भैया उन्होंने कहा कि ना चलो अब चलते हैं पार्वती के सामने, है ना, सती के सामने चलते हैं, है ना, उनको दर्शन देते हैं, है ना। तो जैसे सती माता तो नॉर्मल डेली की यूज की तरह ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप कर रही था। तो उनके सामने पहुंच गए शंभू जी, कह रहे सती, हाँ जी, मतलब सती जी जागो, है ना, हम आपके सामने आ गए हैं। कह रहे शंभू जी आप यहाँ पे मेरे सामने, मेरे प्रभु आप स्वयं खुद चल के आए हो मेरे सामने मेरे को दर्शन देने के लिए, मतलब बहुत बहुत धन्य है। तो शंभू जी ने कहा अरे मतलब तुम तो इतनी बड़ी भक्त हो मेरी, तुम्हारे लिए हम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे हम, हैं। तो उन्होंने कहा कि ना तुमको जो उपहार मांगना है मांग लो, है ना, मतलब इतनी बड़ी भक्त हो तुम मेरी, तो जो मन करे वो मांग लो, है ना, कुछ भी मांग लो, है ना, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। सती माता कहती है भैया हम तो बहुत छोटी चीज़ है, हम क्या मांगेंगे आपसे, है ना, भैया आप हो देवों के दिमाग में, है ना। अब हम आपसे कुछ मांगते हुए भी कैसे बोलेंगे, है ना, कि मैं ये दे दो, है ना। हाँ जी, तो सती माता ने कहा कि ना सर जी आप तो देवों के देव महादेव, हम आपसे कुछ भी मांग ले आप तो एकदम दे दोगे, तो हम ऐसा क्या मांगे कि आप मतलब जो आपको भी मुश्किल है ना। तो शंभू जी ने कहा कि ना कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप बताता तुमको क्या चाहिए, है ना, हमको सब पता है कि तुमको क्या चाहिए, है ना, हम अपने आप दे देंगे तुमको, है ना, तुम मांगो या ना मांगो, हम तो चाहते थे कि तुम मांग लो अच्छे से, है ना, तो फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा है ना, लेकिन तुम नहीं मांगना चाहती, कोई नहीं हम देंगे अपने आप, है ना, अपने हाथ से, है ना। तो उन्होंने कहा कि ना सती क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मतलब सती से डायरेक्ट पूछ लिया, सती क्या तुम मेरे से शादी करोगी। मतलब भाई साहब ये प्रपोज करा था सती माता को पहली बारी में ही, मतलब भाई साहब नेक्स्ट लेवल है शंभू जी तुम्हारे, एकदम फिदा हो गई, है ना, क्या हमसे शादी करेंगे आप, है ना। तो सती माता ने कहा सर जी ये तो सृष्टि का नियम है ना, अब तुमने बनाया था हमको कि हमारी आपसे शादी हो, है ना, ये जो चल रहा था ये सारा रचा हुआ आपका ही है ना, अब हम मना तो कर ही नहीं सकते क्योंकि सृष्टि का जो नियम है चलना है, जिस हिसाब से चलना है वो तो चलना ही है ना, तो इसीलिए हम आपको मना तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ओके। तो फिर उसके बाद
दक्षराज की पुत्री से शंभू जी की शादी हो चुकी है ना, और अभी भी हमारी लव स्टोरी चलती रहती है ना। मतलब ऐसी ही नई नई लव स्टोरी आती रहती है शंभू जी के बारे में, और भी ऐसी ऐसी वीडियो आ जाएगी। तो भैया ऐसे ही हमारी शंभू जी की और पार्वती माता की शादी हुई है, मतलब पार्वती सती माता की शादी हुई थी फर्स्ट टाइम, हाँ। मतलब नेक्स्ट लेवल अभी इनकी लव स्टोरी इन दोनों की, हाँ। सती माता पार्वती माता, मतलब है तो एक ही चीज़ है ना, और शंभू जी है ना, जो मिलन होता है नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है भैया, है ना। शिव और शक्ति का मिलन जब होगा ना भैया, नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी कुछ है ना। तो उसी के बारे में ये कहानी थी यार। मतलब कहीं सोचते ना कि ना भैया अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी वाइफ आ जाएगी तो नाश हो जाएगा हमारी ज़िंदगी का, हम जैसे जी रहे हैं वह नहीं जी पाएंगे भैया। तुम ये सोचो, मतलब मेरा भाई है भैया है, हम उसको कहते हैं ना कि ना कब विवाह करवाएगा, मतलब कब शादी करेगा, तेरा पागल लगेगा तू शादी करवाएगा मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है ऐसी, हमें टेंशन पाने की नहीं भैया। तो उनको मैं समझाना चाहता है कि ना भैया जब शादी होकर आती है ना तो वो तुम्हारी परेशानियाँ नहीं बढ़ेगी और तुम्हारी परेशानियाँ हल्की करेगी, है ना। जैसे शिव जी की परेशानियाँ हल्की हुई है सती माता के आने के बाद, है ना। तो भैया ऐसे ही तुम मतलब ऐसे मत सोचो कि ना अगर वाइफ आ जाएगी मेरी तो मतलब मेरा जीना हराम कर देगी, नहीं भैया ऐसा नहीं है। मतलब जब आएगी ना तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, है ना। तुम ये नहीं है कि तुम नीचे जाओगे ऊपर भी जाओगे, तो वही है। तो तुम ना शादी करो, है ना, जितना हो सके उतनी ज़्यादा शादी करो, सिंगल शादी, मतलब जितने बंदे हैं सारे शादी करो, है ना, मेरी वीडियो देखने के बाद, है ना। तो बस ये बताना चाह रहा था मैं तुमको, मतलब शंभू जी ने शादी कर ली, तुम भी शादी करो, है ना। तो बस यही बताना था मेरे को इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। टोनो टोनो टोनो, जय शिव शंकर। प्यार कर लेकिन प्यार में गलती कम मत कर। बाय बाय।